हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हमने उसमें कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, टर्म्स के बारे में पढ़ा था, और कैसे अगर आपको कोई लिस्ट दे रखी है वो एपी होगी नहीं होगी। अगर आपको कोई लिस्ट दे रखी है नंबर्स की तो आप कैसे कहेंगे कि वो एपी है या नहीं है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एपी में इस तरह से होती है आपकी जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कि इस तरह से जो है आपकी एपी चलती रहती है। अब यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब अगर मान लीजिए ये एपी कहाँ तक आपके पास जा रही है, n तक जा रही है, कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप वो लास्ट टर्म किस तरह से निकालते हैं। तो ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले से जो है यहाँ पर nth टर्म निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एपी दी है 5, 10, 15, 20, इस तरह से चलती जा रही है। आपको यहाँ पर बोला कि आपको ना 7th टर्म निकालनी है इस एपी के अंदर। तो आप कैसे करेंगे कि 7th टर्म हमारे पास आएगी ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर आपने 7 पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ए आपके पास क्या है, 5 है, प्लस में 7 में से आप 1 माइनस करेंगे 6, और डी आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस, वो भी आपके पास 5 है। वो भी आप यहाँ निकाल के दिखा सकते हैं कि 10 में से आप 5 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो ये इंटू में 5, यानी कि 5 प्लस 30, ये आपके पास क्या आ गया, 35 आ गया। तो मतलब कि आप इस फॉर्मूले से अपनी एपी में कोई भी टर्म जो है निकाल सकते हैं। देखिए आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है किस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, कि यहाँ पर आपको टेबल में कुछ एक वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ एक वैल्यूज आपको नहीं दी हैं, आपको वैल्यूज निकालनी है। देखो कैसे है। फर्स्ट पार्ट अगर हम बोले तो ए आपके पास क्या है, 7 है, डी की वैल्यू इन्होंने 3 दी, एन की वैल्यू 8 दी, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर ए एन निकालना है। देखो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से आप अपनी वैल्यूज निकाल लोगे। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 है, मतलब आपके पास क्या आएगा, ए 8 आएगा। 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कि इस तरह से हमने जो है ए 8 की वैल्यू निकाल ली। देखो इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म आपको नहीं दी, देन 13 दे रखा है, देन नेक्स्ट टर्म नहीं दी, और उसके बाद 3। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी कि आपको A2 पता है 13 है, और इसके अलावा आपको पता है कि A4 आपके पास 3 है। अब A2 कैसे बनेगा, A प्लस डी से आपके पास, और A4 आपके पास कैसे बनेगा, A प्लस 3D से। 3 हो गया। ये आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब आपने जो है थर्ड चैप्टर में सीखा था कि हम किस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ पर सीखा था, एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा था। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यहाँ पर लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मान लो कि हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये कैसे हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये आपके पास नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव, यहाँ से 2d किसके इक्वल आएगा, -5 के, यहाँ से 2d किसके इक्वल आ जाएगा, -10 के, और d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5 आ गई। अब आप इस d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो मैं फर्स्ट के अंदर पुट कर रही हूँ कि पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपके पास क्या है, a प्लस डी है, तो ये a माइनस 5 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। a की वैल्यू 13 प्लस में 5, ये आपके पास क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको थर्ड टर्म भी निकालनी थी, तो a3 आपके पास क्या आएगी, a प्लस में 2d। a आपने क्या निकाला, 18 प्लस में 2 इंटू d की वैल्यू क्या निकाली, -5 निकाली, यहाँ -5 रख दीजिए,
18 माइनस 10, तो A3 आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 8 आ जाएगी। देखो इसी तरह से ना इस थर्ड क्वेश्चन के आपके बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। सब में ना सिंपल आपकी जो है लीनियर इक्वेशंस बनेगी 2 वेरिएबल के अंदर, और आपको क्या करना है, उनको सिर्फ आगे सिंपल सॉल्व कर देना है। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको जो है यहाँ पर एक एपी दे रखी है। एपी इन्होंने क्या दी, 3, 8, 13, 18, इस तरह से कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है आपके पास 78 आएगी। मतलब एन दे रखा है आपको 78, ये बताना है कि 78 कौन सी टर्म होगी। मतलब हमें जो है यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल के दिखाना है कि यहाँ पर टर्म्स आती रहेंगी, बाद में जाके कहीं 78 आएगी, तो एक टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है आपको ये बताना है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 3 आप करेंगे 5 आ जाएगा। अब ए एन आपको क्या दिया हुआ है 78 दे रखा है। ए एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर आपका 78। अब आप a और d की यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपने जो है अभी 5 निकाला इक्वल टू 78, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 आप करेंगे 75, n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 की वैल्यू 75, इसे आप 5 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर 1 15 आपके पास, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। कि मतलब जो 78 है इस AP की 16th टर्म जो है आपके पास आएगी। आगे देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो यही है, नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। इसका हम इसका सेकेंड पार्ट करके देख लेते हैं। 18, 15 1 बाई 2, 13 और इस तरह से माइनस 47। इसे थोड़ा सा ऐसे आप सिंप्लीफाई कर लो, 15 इंटू 2 30 प्लस में 1 31, 31 बाई 2 13 और इस तरह से माइनस 47। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 18, d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 31 बाई 2 में से माइनस करेंगे आप 18, LCM 2, 31 माइनस 36, तो ये तो आ गया आपके पास माइनस का 5 बाई 2, और ए एन यहाँ पर आपके पास क्या आ गया माइनस 47 आ गया। अब देखो n निकालना है तो ए एन का यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए अपना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है माइनस 47 के इक्वल, a की वैल्यू आपके पास आई थी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपके पास क्या आया माइनस का 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 47। अब यहाँ से n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2 माइनस का 47, और देखिए 18 भी इधर आके जो है माइनस का हो जाएगा, इन्हें आप ऐड करेंगे 7 और 8 आप ऐड करेंगे 15, 5 1 4 5, ये माइनस का 65 आपके पास हो गया। n माइनस 1 की वैल्यू देखो यहाँ 2 को आप ऊपर ले जाओ, 5 को यहाँ पर नीचे ले आइए, ये नेगेटिव से कैंसिल हो गया, ये 5 1 जा 5, यहाँ पर ये 13 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 26 n माइनस 1, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, यानी कि जो आपको ये गिवन AP थी, इस AP के अंदर टोटल कितनी टर्म्स है आपके पास 27 है। देखो ऐसे ही जो है इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, आप अपनी an फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यूज पुट कर दोगे, आपका n आ जाएगा वहां से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। आपको 6 क्वेश्चन में अब देखो क्या बोला है इन्होंने, चेक करना है वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP, कि आपको ना एक AP दे रखी है, क्या है 11 8 5 2, इस तरह से AP है आपके पास। अब आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर कहीं पर आपके पास माइनस 150 कोई टर्म आती है इधर आगे जाके। देखो ये आप कैसे करोगे कि आपने ना यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू से आपको पता चलेगा कि ये an की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है। कैसे, a आपने 11 निकाला, d आपके पास क्या आएगा 8 माइनस 11 माइनस 3 हो जाएगा। अब an आपके पास क्या था माइनस का 150 था, ये आता है आपके पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर माइनस 150 वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, n माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150, यहाँ से n माइनस 1 इंटू माइनस 3 आपके पास बनेगा 161 नेगेटिव का, या फिर n माइनस 1 इज माइनस 161 बाई माइनस 3, ये आपके पास आ गया। तो n की वैल्यू क्या आई 161 बाई 3 प्लस 1, यानी कि 164 बाई 3। अब देखो जो n की वैल्यू होती है ना कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है,
या तो ये आपके पास कोई नेचुरल नंबर रहेगी, कभी भी इस तरह से नहीं आएगी, ना कभी भी आपकी वैल्यू जो है n नेगेटिव होती है, ना कभी भी कि जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा ना, वो वैल्यूज आपकी पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ऐसे होता देखो कि फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, आप यहाँ पर बीच में तो नहीं बोलेंगे ना कि कोई हाफ में टर्म आएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए जो ये -150 है ये इस AP की कोई भी टर्म नहीं होगी आपके पास। आगे देखो नेक्स्ट, अब 7th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि 31st टर्म जो है आपने यहाँ पर इस AP की बतानी है, क्या होगी। अगर 11th टर्म तो बोली 38, 11th टर्म क्या बोली 38 बोली, और आगे इन्होंने क्या बोला 16th टर्म, ये 16 आपके पास क्या है 73 है। देखो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप पहले जो है यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, A की वैल्यू निकालोगे, D की वैल्यू निकालोगे और फिर उसे यहाँ पर पुट कर दोगे। कैसे कि a प्लस 10d हमारे पास 38 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 15d हमारे पास 73। इसे आपने फर्स्ट नाम दिया, इसे सेकेंड नाम दिया, देन आपने अपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ से। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ से आपके पास बचेगा 5d, ये रहेगा 5, और 6 माइनस आप 3 करेंगे 3, तो d की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो a प्लस 10 इंटू 7 38, यानी कि a की वैल्यू 38 माइनस 70, ये आपके पास यहाँ पर 2, 6 माइनस 3, यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस का 32 आ गई। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना था, 31st टर्म बतानी थी। 31st टर्म कैसे आएगी, a प्लस 30d से, तो माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस में 210, यहाँ पर आपके पास 8 आएगा, ये 7 और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि 31st टर्म आपके पास क्या आ गई 178 आ गई। के बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे ही सेम आपके पास होगा। बोला कि एक AP के अंदर ना 50 टर्म्स है, जिसमें से आपको बोला कि थर्ड टर्म तो जो है 12 है और लास्ट टर्म 106 है। अब देखो लास्ट टर्म 106 होने का मतलब क्या हुआ कि वो 50th टर्म ही होगी, क्योंकि टोटल टर्म्स तो AP के अंदर आपके पास 50 ही है ना। तो आपके पास यहाँ पर थर्ड टर्म पता है, आपको जो है A50 आपको पता है, दोनों से आप लीनियर इक्वेशन बनाओगे, उन्हें सॉल्व करके AD की वैल्यूज निकाल लेंगे और देन आप 29 टर्म की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। आगे देखो 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन कैसे होगा। हाफ पार्ट तो देखिए 9th क्वेश्चन का बिल्कुल आपने जो ऊपर दो क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसा ही है। कैसे बोला कि थर्ड टर्म जो है एक AP की 4 है, और इसके अलावा 9th टर्म ऑफ द AP इज -8, 9th टर्म -8 है, देन विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कि इस AP की आगे कौन सी टर्म जो है आपके पास 0 आएगी, आपको वो बताना है। देखो यहाँ से आप पहले इक्वेशंस बनाइए, यहाँ पे 4 आएगा, a प्लस 80 आपके पास -8, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दोनों को यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, a प्लस 80 इज इक्वल टू -8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ से आपके पास 6d आएगा -12 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2 आ जाएगी। अब इस d की वैल्यू -2 को मान लो फर्स्ट के अंदर हम पुट कर देते हैं कि पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2 इंटू -2 4 के इक्वल, यानी कि a माइनस 4 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8 आ गई। अब देखो बोला था कि इस AP की ना कौन सी टर्म आपके पास 0 आएगी ये बताना है, मतलब n की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ a और d की जो है वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो a की वैल्यू आपने अभी 8 निकाली, n माइनस 1, d की वैल्यू आपने -2 की, तो ये n माइनस 1 इंटू -2 -8 के इक्वल, n माइनस 1 की वैल्यू -8 बाई -2, ये 4, तो n की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई 5 आ गई, कि इस AP की जो 5th टर्म होगी वो आपके पास क्या आएगी 0 आएगी। आगे अब देखो 10th क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर आपके पास the 17th term of an AP exceeds its
10th टर्म बाय 7 कि जो 17th टर्म है ना एपी की वो 10th टर्म से कितनी एक्स्ट्रा है 7। आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे बोला कि जो 17th टर्म है एपी की वो एक्सीड करती है 10th टर्म से बाय 7। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर निकालनी, ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको बोली। अब देखो A17 कैसे बनेगा, A प्लस 16D से, A10 आपके पास बचेगा A प्लस 9D से, ये 7, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D आपके पास यहाँ से 7 आ जाएगा। A से तो देखो A कैंसिल हो गया, 16 में से आप 9 माइनस करोगे 7D, 7 के इक्वल, तो यहाँ से आपके पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और कॉमन डिफरेंस ही जो है आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना था। तो इसके साथ देखिए आपके इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अगले जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको कोई डाउट आए ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।